जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। जैसे कि हम DI चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, और हमने पाई चार्ट के बारे में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल सफिशिएंट हो सकते थे, वो मैंने हर क्वेश्चंस में हर टाइप का क्वेश्चन लिया और उसको मैंने हर टाइप से मैंने आपके सामने पेश कर दिया उस क्वेश्चन को, है ना। अब हम पाई चार्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बार चार्ट और लाइन चार्ट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, है ना। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक से क्वेश्चन है बहुत सफिशिएंट, और जो क्वेश्चन मैं लाया हूं आज बार चार्ट का वो सफिशिएंट पिछली साल ही आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा ले ही नहीं रहा हूं जो बिल्कुल कई साल पुराना है, बिल्कुल नए क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना। तो देखिए, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ना। तो जितने ही मैं आपके सामने क्वेश्चन करा रहा हूं वे पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, है ना। तो देखिए हमारी मेहनत देखो, क्लास चल रही है 203 नहीं, मतलब 203 से पहले 202 क्लास हो चुकी है ना। और हर क्लास काफी देर की हो रही है और सबसे अच्छी क्लास हो रही है। देखिए, हम जो DI टॉपिक को सीख रहे हैं हम किसी थ्योरेटिकल से सीख रहे कि पहले माना ये करो वो करो, नहीं। हम क्वेश्चन को डायग्राम देखते ही ट्रिक से कर देते हैं, है ना। तो कंसेप्ट से जो अगला क्वेश्चन होता है ट्रिक, हम ट्रिक से चल रहे हैं ना। हर क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर देते हैं। और हमारा इस बार जो नारा है, अब की बार JRF पार, देखो हंस के भी दिखा रहा है और आपको भी ऐसे ही हंसना है ना। तो JRF पार करना है इस बार। चलिए देखो, ये हमारा YouTube चैनल है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास जो हो रही है वो रेगुलर क्लास हो रही है। अभी तक एक भी छुट्टी नहीं हुई है ना। संडे की भी कोई छुट्टी नहीं है, रेगुलर क्लास चल रही है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट देखो, ये हमारा प्ले स्टोर पर JB स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है। हम जो चैनल है हमारा ऐप पर, इसका फायदा क्या है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसलिए करना है क्योंकि जितने भी मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF हमारे ऐप पे मिलने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, आज का जो हमारा ग्राफ है वो हमारा बार चार्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है आज, है ना। तो सबसे पहले मैं आज आपको बार चार्ट, क्योंकि सभी चार्ट में बार चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक अगर देखा जाए तो 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ और आपका है बार ग्राफ। इन सभी में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है, हमारा ग्राफ चार्ट होता है ना। तो ग्राफ चार्ट को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, इसका पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको इसके बारे में ना। तो देखिए, देखो मैं अगर बात करता हूं आपके सामने बार ग्राफ, और बार ग्राफ के साथ ही मैं आपके साथ बात करूंगा लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, आप कहेंगे कि सर आप मुझे दोनों को एक साथ क्यों सिखा रहे हो? उसका सिखाने का रीजन क्या है, ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं, ये दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं, ये दोनों के दोनों ग्राफ ही सेम होते हैं। ग्राफ सेम होते हैं तो ग्राफ तो कहीं सेम नहीं होते, हमने देख रखा लाइन ग्राफ अलग होता है और जो बार ग्राफ होता है वो अलग होता है। लेकिन बिल्कुल सीक्रेट वाली बात क्या है, जो सेम होता है वो सेम क्या है, सेम इनकी लैंग्वेज होती है। सेम इनकी लैंग्वेज होती है, मतलब इनकी भाषा जो होती है वो सेम होती है। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन लाइन ग्राफ का होगा वही क्वेश्चन आपको बार ग्राफ में भी दिया जा सकता है। जो क्वेश्चन बार ग्राफ में होगा, जिस लैंग्वेज में होगा, उस लैंग्वेज से आपको लाइन ग्राफ में भी दिया जा सकता है। देखिए, जो हमारा बार ग्राफ होता है वो इस टाइप से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जो बार चार्ट है, बार चार्ट इस टाइप से ना। और जो हमारा लाइन ग्राफ है, वो बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। देखिए, यहां से लाओ, यहां पे ले आओ एक बिंदु, फिर इससे नीचे बिंदु आ गया, फिर इससे ऊपर, फिर इससे नीचे, ठीक है, फिर इससे ऊपर, फिर इससे नीचे। तो कैसे कह जाएगा ग्राफ, इस टाइप से ये आ गया लाइन ग्राफ। या ऐसा हो सकता है एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, ऐसे यहाँ,
फिर ऊपर जा रहा है, दूसरा ऐसे यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस टाइप से। तो ये सारे होते हैं लाइन ग्राफ और ये वाले होते हैं हमारे बार ग्राफ। दोनों है सेम ही, लैंग्वेज सेम होती है, बट इनके ग्राफ अलग अलग ड्रॉ होते हैं, है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के बारे में। अब हम अपने एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लेंगे बार ग्राफ पर, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इस वाले क्वेश्चन में एक तो मेल मतलब पुरुष के बारे में और फीमेल मतलब महिलाओं के बारे में। ये जो हमारा बार चार्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एक क्वेश्चन है और रिसेंटली ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान देखेंगे। इस क्वेश्चन में जब ये हमें बार चार्ट का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें जो कलर होंगे उन कलरों को क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हमें दिखा देगा। क्या? जो नीला कलर है, जो आपके सामने नीले वाला कलर है, ये नीले वाला कलर इंडिकेट कर रहा है किसको बोलो? ये कर रहा है पुरुष को। और जो रेड वाला पोर्शन है, जो हमारे सामने रेड वाला पोर्शन है, ये रेड इंडिकेट कर रहा है महिलाओं को। तो कुछ बात महिलाओं के बारे में बताई गई है, कुछ बात पुरुषों के बारे में बताई गई है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का जो बार ग्राफ का पहला क्वेश्चन क्या है ना, तो जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उन पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है तो इस पर भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन ने बोला हमसे कि सभी संगठनों में, अब संगठन कितने हैं हमारे सामने, ये देखो आप हमारे सामने जो संगठन दिए गए हैं वो हमारे सामने 5 संगठन दिए गए हैं, A, B, C, D, E। ये हमारे सामने 5 संगठन दिए गए हैं, जिनमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं वो भी दिए गए हैं। जो नीले वाले हैं ये दिखा रहे हैं पुरुष को, और जो लाल वाले हैं ये दिखा रहे हैं महिलाओं को। 5 संगठन है तो हमारे सामने क्या बोला कि सभी संगठनों, मतलब 5 संगठनों की बात कर रहा है, सभी संगठनों में महिलाओं की संख्या का औसत, महिलाओं की संख्या का औसत, ठीक है। एक तो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या का औसत। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं महिलाओं की संख्या का औसत से, तो पहले महिलाओं की संख्या पे जाते हैं और उनका हम औसत निकाल लेते हैं, महिलाओं की संख्या का औसत निकालते हैं। देखिए महिलाएं कहाँ पर है आप मुझे बताओ। महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाल वाली लाइन है, जो लाल वाली लाइन है ना। चलिए अब पहले आप मुझे एक चीज बताओ, जो औसत निकालते हैं औसत हम किस तरीके से निकालते हैं? आप मुझे बताएंगे कि जो औसत होता है, यदि मैं कहने लगूँ कि मैं कह लगूँ कि 5, 10 और 15 का औसत बताओ, तो आप कैसे बताओगे? 5 + 10 + 15, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 3 से कर दोगे इसको भाग, तो कितना हो गया? 5, 10, 15, 3, 30/3, 3 से काट ले कितना? 10। और 10 क्या इसका बोलो? औसत। तो औसत निकालने के क्या होता है? कुल पदों का योग। क्या होता है? कुल पदों का योग अपॉन कुल संख्या। बोलो क्या? कुल संख्या। मजा आए तो लाइक करना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। फोन आपका अपना है और आपके हाथ में आप यूज कर रहे हैं, तो लाइक भी आप अपनी मर्जी से करना। देखो औसत की बात कर रहा है तो कुल पदों का योग अपन कुल पदों की संख्या। अब पहले क्या कह रहा है? महिलाओं की संख्या का औसत। तो महिलाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 जगह महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया। तो इन सभी संख्याओं का औसत, महिलाओं की संख्या का औसत। मैं बात करता हूं ए में महिलाओं की संख्या कितनी है, आप बताएंगे। ये जो ग्राफ जा रहा है 3000 पे जा रहा है, कहां जा रहा है? 3000 पे जा रहा है, सॉरी कहां जा रहा है बोलो? 3000 पे। ये जा रहा है 3000 पे। तो मैं बात करता हूं, अगर निकालना हो तो डिटेल करना हो तो पहले मैं एक बार डिटेल से कर देता हूं समझाने के लिए, फिर एक बार मैं इसको शॉर्ट भी करके दिखा दूंगा। देखिए एक बार कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो
बताओ मुझे, एक ए पे वैल्यू बोलो, ए पे वैल्यू महिला की है 3000, बोलो कितनी, 3000, ठीक है जी। प्लस बी पे बोलो कितनी है, बी पे जो है हमारी बोलो कितनी, 3500, 3500। प्लस सी पे बोलो कितनी है, सी पे बोलो 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 कितनी है, 4000, सी पे कितनी है, 4000। बोलो डी पे कितनी है, डी पे है हमारे सामने 1500, कितनी है, 1500। मैं बहुत लेंथी कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहला सवाल है समझाना है ना, क्योंकि आगे भी औसत का आएगा तो मैं वहां पे डायरेक्ट जोड़कर डायरेक्ट ही भाग कर दूंगा, है ना। चलिए अब बताओ मुझे ई पे कितना है, तो ई पे आप बताओगे, ई पर जा रहा है हमारा कितना, 3500 से ऊपर और 4000 से नीचे है, और गैप कितने का है, बोलो गैप है इनके बीच में बोलो 500 का, और 500 का आधा बोलो कितना होता है, 500 का आधा बोलो कितना होता है, 250। तो इनके बीच में कितना आएगा, 3750, इनके बीच में आएगा 3750, ठीक है। चलिए मैं लिख लिया 3750 लिया। इन सबको जोड़ के क्या करना है, बोलो इन सबको जोड़ के करना है, 5 से भाग कर देना है। देखो कैसा है, आप कुल पदों का योग, बोलो बोलो बोलो, कुल पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 कर दिया। अभी सोच रहे हो सर तुमने क्या ट्रिक से करना है, ये ट्रिक से भी हो जाएगा, अभी तुम्हें समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ कितना आएगा, 3000, 6 6000, 6 4 10, और 3000 हो गया, 6 साढ़े 6000 हो गया, 10,500 हो गया, 12,000 हो गया, 15,000, ये आएगा हमारा 15,750। अपोन में बोलो क्या, अपोन में 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 बचेंगे 2, 5 पंजे 25। हमारा जो इनका औसत आया वो कितना आया, 3150 आ गया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि महिलाओं की औसत की जो संख्या है, अब क्या कह रहा है आगे, संगठन डी में, संगठन डी कहां पे है, ये वाला, ठीक है। संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मुझे बताओ कि डी में पुरुषों की संख्या है कितनी, पहले ये देखते हैं। डी में जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, पुरुषों की संख्या देखिए, अगर मैं यहाँ डी में बात करूँ पुरुषों की संख्या, यहाँ पे जाएंगे तो 2000, अब 2000 से 2050 के बीच में है, तो ये आएगी यहाँ पर हमारी 2250, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या, अब एक चीज देखना बिल्कुल यहाँ ध्यान से, महिलाओं की संख्या का औसत ही आ गया, कितना आया था, 5 या 15, 5 कम 5, 5 पंजे 25, ठीक है जी, या क्या क्या हमारा औसत। अब जो आ रहा है हमारा क्या, पुरुषों की संख्या, जो पुरुषों की संख्या, पुरुष की संख्या की बात करें, पुरुष की, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 2250। अब नु कह रहा है कि ये जो औसत है ये पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, पुरुषों की संख्या जो है, जो महिलाओं की संख्या का औसत है पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है, पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है, ध्यान देना, पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है। तो पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है ये पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि 2250 से ये कितना ज्यादा है, 2250 से कितना ज्यादा है, तो देखो कि कितना ज्यादा है भाई, 750, 800, 900, कितना ज्यादा है, यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो कितना ज्यादा है, बोलो 900 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनका गैप मतलब अंतर कर लो, इसमें से इसको आप घटा लो, चाहे ऐसे देख लो कि इससे ही कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 900 ज्यादा है, ठीक है जी, कितना ज्यादा है, 900। देखो मैं इसको एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम रह गया बस, देखो एक बार कितना आया था, 3150, और पुरुषों की संख्या कितनी है, 2250। अब ध्यान दो, समझ वाले पोर्शन यहाँ पे देखो किस तरीके से, 3150 कितना है, 2250। देखो यहां से पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है, तुम मुझे बताओगे भैया 900 ज्यादा है, ठीक है जी, 900 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2250 से, 2250 से, तो जिससे ज्यादा होता है वो हमारी बेस वैल्यू 2250। क्यों, दोबारा देखो
महिलाओं की संख्या का औसत पुरुषों की संख्या से कितना ज्यादा है? पुरुषों की संख्या से, तो कितना से ज्यादा है? 900। किससे? 2250 से, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में आ जाएगा आपका। तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार। डिवाइड करने के लिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है जी। 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18 और बचेंगे 4, 9 पंजे 45। 9 0 से कट जाएगा, 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18 और बचेंगे कितने? 9 दूनी 18 बचेंगे 4, 9 पंजे 45, है ना। और ये हो जाएगा आपका, और ये आ रहा है आपका ऊपर आया 1 और यहाँ आ रहा है 25, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 40%, ये आ गया 40%, ठीक है। अब देखो इस सवाल को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ क्योंकि रिसेंटली पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोबारा से एक बार, मैंने ये इस पे इतना फोकस इसलिए किया है, मुझे ये पता नहीं है कि क्या पता आपको औसत निकालना आता है या नहीं आता है ना। तो मैंने औसत का बिल्कुल बेसिक से लिया है, बिल्कुल 0 पॉइंट है। देखो क्या पूछा था? सभी संगठनों में महिलाओं की संख्या का औसत, तो महिलाओं की संख्या निकाल ली। महिलाओं की संख्या कौन सी? लाल वाली। तो 1 2 3 4 5, और कहाँ पर है? ये इतना है, ये इतनी है महिला की संख्या, यहाँ पे इतनी है। लाल के सामने वाली इतनी है, यहाँ लाल के सामने वाली इतनी, इनके बीच में इसका मतलब 3750 है। इन सभी को हमने ऐड करा और कितनी संख्या है? 5। 5 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारे सामने? महिला की संख्या का औसत आ गया 3150। अब पुरुषों की संख्या से कितना ज़्यादा है? पुरुषों की संख्या से कितना ज़्यादा है ये पूछ रहा है। तो अब मुझे बताओ पुरुषों की संख्या से कितना ज़्यादा है? 900 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2250 से ये ज़्यादा है। तो जिससे ज़्यादा होता है तो वो होती है हमारी बेस वैल्यू। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कैलकुलेशन करी तो कितने परसेंट आ गया? 40% आ गया। कि जो पुरुषों की महिलाओं की संख्या का जो औसत है वो पुरुषों की संख्या से 40% ज़्यादा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 40% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। तो मेहनत को रंग आनी चाहिए, मेहनत की हमारी। चलिए देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन ये था, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था, वो गलती से सेकंड क्वेश्चन लग गया था। देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान देखो। बोला कि सभी संगठनों में, ठीक है, सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या, क्या बोला इस बार? महिलाओं की कुल संख्या। आगे दिया है, आगे दिया पुरुषों की कुल संख्या का अंतर क्या है। बहुत सिंपल सवाल, महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का क्या बताना, हमें अंतर बताना है बस। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम अभी तक, देखो मैंने ना आपको मैथड वाइज बताया, अब मैं इस सवाल को वास्तव में ट्रिक से बताने वाला हूँ। इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ना। देखो महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का औसत। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप मेरी तरह, जैसे मैंने महिलाओं की संख्या निकल ली थी अभी 3000, ये करके उनको जोड़ा था, तब जाके महिलाओं की संख्या आई थी, है ना। कि आप महिलाओं की संख्या को जोड़ो लाल लाल वालों को, और पुरुषों की संख्या जोड़ो नीले नीले वालों को, तब उनको जोड़ो और फिर घटाओ, तब आएगा। या आप डायरेक्ट सिंपल देखो मेरे सामने, देखो मेरे साथ देखो एक बार। क्या है? देखो हमें क्या निकालना है? इनका अंतर निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं पहले में देखूँ ए में आपके सामने देखूँ कि ये तो मेल है और ये कौन है? फीमेल है। अब मुझे बताओ कि मेरे केवल एक पहले वाले में, ए संगठन में, यहाँ तक तो दोनों सेम हो गए, वो तो यहाँ तक तो दोनों सेम हो गए, कोई अंतर नहीं है। अब क्या अंतर देखो, अब जो अंतर है ये अंतर है जो मेल ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या दिखाना चाह रहा है कि पहले वाले संगठन में ए में जो मेल हैं वो क्या है? फीमेल से 500 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं बोलो? महिलाओं से कितने ज़्यादा हैं? 500 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 500। तो पहले संगठन में अगर हम बात करें तो क्या है? 500 ज़्यादा है, ठीक है। कौन? पुरुष ज़्यादा है। सेकंड वाले में आ जाओ, बी वाले में। बी वाले में देखो यहाँ तक दोनों सेम, कोई भी अंतर नहीं है, 3500 तक दोनों सेम है। अब देखो इसके ऊपर क्या अंतर है कुछ? हाँ है, पुरुष के ज़्यादा हैं, पुरुष क्या है? ज़्यादा है। तो देखो कितने ज़्यादा हैं? 500 और 500 1000, यहाँ से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं बोलो? गैप कितने का? 500 का। 500 और 500 1000 ज़्यादा है।
1000 क्या है बोलो ज़्यादा है बी वाले संगठन में। अगर हम इस वाले में बात करें सी वाले में, यहाँ तो दोनों सेम, बोलो ज़्यादा कितना है, ज़्यादा कितना है, यहाँ तो 500 और 500 के बाद 250 कितना हो जाएगा 750, फिर कितना है बोलो 750 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बोलो 750 ज़्यादा है इस वाले में हो गया, सी वाले में ज़्यादा है इसलिए मैं प्लस में साल लगा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट आओ डी वाले संगठन में आओ, सी हो गया, अब डी वाले में आओ, डी वाले में यहाँ दोनों सेम कितना ज़्यादा है 500 और 200 कितना हो जाएगा 750, 750 ज़्यादा है डी वाले में। तो ये हम अंतर ही तो कर रहे हैं डायरेक्ट, वरना सब कुछ जोड़ो फिर घटाओ बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट देख रहे हैं आराम से। अब देखो इस वाले में आओ, ई वाले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ दोनों सेम है, जो अंतर है वो कितने का, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे भी ज़्यादा है पुरुष, बस इस वाले में क्या, इस वाले में कम हो रहे हैं पुरुष। कितने कम हुए 250 और 250 500 कम हो गए, कितने कम हो गए 500 क्या हो गए कम, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। ई वाले में 500 कम हो गए। अब मुझे आप बस इस तरीके दिखा दो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया तो कितना है 1000, देखो 750 750 1500 1500 और 1000 कितने हो जाएंगे 2500। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है 2500 का है। और ये सारा मैंने क्या निकालना था, ये सब में अंतर ही निकालना था इनका डायरेक्ट। देखो हमसे अंतर पूछा था, हम डायरेक्ट ही अंतर निकाल लेते इसका, है ना। तो देखो डायरेक्ट ही हमने इनका अंतर निकाल लिया, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया 2500 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्या गया हमारा आंसर 2500 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो वीडियो अगर समझ में आ रही है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपना बदलाव भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो मन खोल के लाइक करो, है ना। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना 3-3 4-4 घंटे पढ़ते रहे, सिलेबस को देखते रहे कि यार ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन लेता हूँ, तो उसके लिए मेहनत लग रही है। और मेहनत को रंग दिखाओ, थोड़ा सा लाइक करो ना। घर जाके जब मैं देखता हूँ अपनी वीडियो, यार 400 लोगों ने देखी, यार 100 लोगों ने लाइक कर रखी बस, है ना। तो कहीं ना कहीं मन ना दुख उठता है कहीं ना कहीं, है ना। ये होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो हमारी वीडियो, जो हम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए एक केवल बटन नहीं दबा सकता लाइक का, है ना। तो बस उस चीज़ को देखो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये वाला हो गया, संगठन में महिलाओं की संख्या का औसत पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, संख्या का औसत कितने परसेंट अधिक है। ये वाला क्वेश्चन करो आप, है ना एक बार। तीन दे दे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। बिल्कुल ध्यान देखना, इस क्वेश्चन में कहा कि संगठन ए, बी और सी की महिलाओं की संख्या का औसत संख्या। तो औसत संख्या के लिए क्या करना है, जितनी भी महिलाओं के बारे में पूछ रहा है उन सबको जोड़ के उतने से ही भाग कर देना है। किसका पूछ रहा है, संगठन ए, बी, सी की महिलाओं का। तो संख्या कितनी है ए, बी, सी। तो ए, बी, सी की महिला, और महिला कौन सी है जो लाल से है, इनको अब हम डाट जोड़ने वाले हैं। 3, देखो यहाँ पे कितना है 3000, यहाँ कितना है 3500, 3000 और 3500, 3000 3500, और सी में कितना है 4000। सी में बोलो कितना है 4000, 0 0 5 और कितना हो गया बोलो 3 और 3 6 4 10 हो गया। और कितनी है 3 है, 3 से कर दो भाग कर दो, कितना आ गया 3 तिया बोलो कितना आ गया 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15 डबल 0 आ गया। नेक्स्ट आओ, अब आप पुरुष के बारे में क्या बोला गया कि संगठन सी डी ई के पुरुष की संख्या का औसत। अब आओ पुरुष पे, पुरुष की बात करते हैं सी डी ई, सी डी और ई। सी पे आओ कितना है, सी पे अगर हम देखते हैं तो कितना है, सी पे पुरुषों की बात कर रहा है ना, तो 4000 5000 के बीच में कितना आएगा 45 के बीच में आएगा 4750। ठीक है, अब आ जाओ डी पे। डी पे अगर हम आए तो कितना आएगा इनके बीच में 2250। अगर हम ई पे बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष कितने हैं 3250 इनके बीच में। जोड़ लाइट 0 5 3 15 का 5 ऐसे लगा 1, 7 और 1 8, 2 10 और 2 12 का 2 ऐसे लगा 1, कितने हो गए 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये हो गया कितना। डिवाइड कर दो किससे बोलो, कितने हैं 3 है, 3 से डिवाइड कर दो कितना बोलो। हमारे सामने रहा 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौक 12 भाई गलत हो गया भाई कहीं पे। अगर हम बात करते हैं सी में पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो सी में पुरुष जो है हम हमारे
वो 4000 मतलब 500 से ज़्यादा है, 4000 साढ़े 500 ही हो गए। अगर हम वहाँ पर डी पाए हैं तो डी में कितने हमारे सामने, डी में पुरुष हमारे सामने 2250, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही है। और ई में अगर हम देखते हैं तो ई में 3000, तो यहाँ पर हो गए इनके बीच में 3250 आ गया, 3250 आ गया। तो 3250 0 5 से 15 का 5 लगा 1, 8 2 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 और 5 5 और 5 10, 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 12 और यहाँ 3 एकम 3 एकम। चलिए दोस्तों देखो इस वाले सवाल में ना हमें डायरेक्ट इनका ना वो जो है ना एवरेज जो है, हमें इनका डायरेक्ट एवरेज निकालना, थोड़ा सा रुकना है, रुक कर करना है क्वेश्चन। देखो एक बार हमने देखा कि ये किसका है, स्टार्टिंग में हमने निकाले महिलाओं के लिए, ये आया हमारे सामने महिलाओं के लिए, और ये हमें किसके लिए निकालना, मेल के लिए। ये आ गया महिलाओं के लिए, आया फीमेल के लिए। अब हमें क्या करना है, इनका हमें निकालना है अनुपात, महिलाओं का अनुपात निकालना है मेल के मुकाबले, मतलब पुरुषों के मुकाबले। तो यदि मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं का है 1500 बटे में कितना 3, और अनुपात किसके निकालना है, पुरुषों से निकालना है। तो 1250 अपोन में क्या 3, ये हम क्या निकाल लें, इनका अनुपात निकाल लें, ये हम अनुपात निकाल लें। तो 3 से 3 काट दो। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड जब हम कर रहे होंगे तो देखो एक बार 0 से 0 काट दो, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 0 लगा लो, 5 पंजे 25, और 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 5 दूनी 10 बचा 1, 5 एकम 5 0। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, ये जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, क्या गया 41, 5 ऐड कर लो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो क्या गया 42:4:1, क्या गया 42:4:1। तो देखो आंसर कहाँ पर है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 42:4:1। देखो इस सवाल को मैंने डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दिया था, ये तो परफेक्ट डिवाइड हो गया, पर ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हुआ, 3 3 9 बचा 3 चौक 12 बचा 5, डिवाइड नहीं हो रहा परफेक्ट। यदि परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इनको कंप्लीट रखो, जिससे क्या होगा, ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 माना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, एकदम अच्छा क्वेश्चन था। देखो यदि प्रीवियस पेपर में आया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आओ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन सुनो, कहा कि सभी संगठनों में महिलाओं की संख्या का औसत, ये तो पुरुषों कर लिया था सवाल हमने, ये वाला भी हो गया, ये हो गया, ये वाला बी और सी। चलिए देखो अब ये जरा इस वाले क्वेश्चन पाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बी की जगह क्या, डी की जगह क्या है, बी, डी की जगह इस क्वेश्चन में क्या है, बी है यहाँ पर, है ना। सुनो क्वेश्चन क्या, संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या का संगठन डी और सी ई के पुरुषों की संख्या से अनुपात बताना है, बस बहुत ही सिंपल है। बी और सी की महिलाओं की संख्या कितनी है, बी और सी की, बी ये रहा, सी ये रहा, क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या। तो बी में महिलाओं की संख्या है 3500 और सी में महिलाओं की संख्या कितनी है 4000, कितना है बोलो 4000, जोड़ लो 0 0 5 4 3 7, ये आ गया। तो महिलाओं की संख्या आ गई, किसकी आ गई, महिला आ गई, महिला की संख्या आ गई। अब पुरुष संख्या निकालो डी और ई में, डी और ई में निकाल लो किसकी, पुरुष की संख्या, पुरुष संख्या कितनी है 2250, और ई में तो पुरुष संख्या कितनी है 3250, जोड़ लो 5, ये 500 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 0055, ये आ गया हमारे पुरुष। और क्या पूछा है, इनका रेशो पूछ रहा है ना, अनुपात पूछ रहा है, इसका महिला का और इसका अनुपात पूछ रहा है। महिला का लिखो, पहले महिला लिख लिया, और पुरुषों का लिखो, इतना आ गया, 00 कट गया, 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और से काट लो 5 एकम 5, 5 एकम 5, रेशो आ गया 15:11। देखो कहाँ पर है 15:11, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और हम डायरेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक तो बनता है जरूर, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दे एक बार। ये क्वेश्चन हुआ अभी तक हमारा,
चलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें परसेंटेज में पूछ रहा है। देखो क्या क्या क्वेश्चन है कि ए और बी संगठन के कुल पुरुषों की संख्या निकालिए, ए और बी की कुल पुरुषों की संख्या। तो ए और बी की कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, डायरेक्ट देखना, ए और बी टोटल निकालना पुरुष। तो पुरुष कितने हैं, 3500 और यहाँ पर कितने हैं 4500। तो कितना टोटल हमारा 8000 हो गया हमारा पुरुष। ठीक है, फिर कह रहा है सी डी ई संगठन के कुल पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब अब आगे देखो सी डी ई का निकाल लो, सी डी ई यहाँ पर देखते हैं पुरुष कितने हैं। तो यहाँ पर पुरुष हमारे 4750। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है 2250 और यहाँ पे ई में अगर पुरुष बात करें तो 3250। 0 5 से 15 5 ऐसे लगा 1 8 10 और 2 12 ऐसे लगा 1 5 5 10। ये आ गया कितना आ गया हमारा, है ना। तो ये है पुरुष किसमें, ये पुरुष आ गया हमारे ए प्लस बी के। ये आ गया हमारे कितने सी प्लस डी प्लस ई का आ गया, है ना। तो नु कह रहा है कि ए प्लस बी के जो पुरुषों की संख्या है, कुल पुरुषों की संख्या सी डी ई के कुल पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये जो है इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, जो 8000 है इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है। तो आप ध्यान देना 8000 जो है वो 1250 का कितने प्रतिशत है, कहना चाह रहा है 8250 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 के मल्टीप्लाई। तो अब देखो इसको डायरेक्ट नहीं मत करना कि 0 0 काटना, ऐसा मत करना। देखो थोड़ा अप्रोच में जाओ। अगर ये 10,000 होता, अगर ये 10,000 होता, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये 10,000 होता तो कितना होता, 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमारा आंसर होता 80%। कितना होता 80% होता हमारा। अगर ये 10,000 मान लेते हैं, ऐसे ना, अभी 10,000 मान लो तो अप्रोच कितना होता 80%। लेकिन हमारा 250 ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम होगा, 80 से थोड़ा सा कम। ये 80 से बहुत ज़्यादा कम है, ये गलत। ये तो 80 से बहुत ही कम है, ये भी गलत। ये 80 से ज़्यादा है, ये भी गलत। तो 80 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो जब मैं परसेंटेज सिखाऊंगा ना, बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा परसेंटेज की, तो आपको बढ़िया ट्रिक है ना। तो देखो इतने अच्छे सवाल को भी हमने बिल्कुल इजीली कर दिया चुटकियों में, है ना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, धमाका बिल्कुल, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन था हमने, ये वाला भी कर लिया, ये भी हो गया, 8वां भी हो गया। और कितने प्रतिशत है, कितना अधिक है संगठन की महिलाओं की संख्या का औसत पुरुषों की संख्या से कितना अधिक है, ये वाला भी कर लिया हमने। और ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। और चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो लिया था मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है पीडीएफ ऐप से डाउनलोड करने के बाद इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद करना एक बार, है ना। कि जो मैंने एवरेज निकलवाया उसको डायरेक्ट एवरेज में निकालना, जोड़ना। अब डायरेक्ट करना 3,000 3,500 6,500 फिर 4,000 फिर 1,050। तो आप जितनी शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करना, ठीक है। तो जो कमी आ रही है उन कमियों को कमेंट में लिखो, है ना। और व्यू आ रहे हैं वीडियो पे 400 तो लाइक आ रहे हैं केवल 100। तो अगर जो लाइक कम आ रहे हैं ना तो आप शेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लाइव वीडियो देख रहे हैं ना वो सब शेयर करो वीडियो को, है ना। बस मैं इतना कह रहा हूँ, सब शेयर करो, लाइक करो और अच्छे से करो, है ना। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक रखते हैं। कल की वीडियो में मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, ना। चलिए दोस्तों वीडियो में रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मन लगाइए पढ़ाई में, है ना। चलिए दोस्तों।